विधानसभा में एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक साल में 3 प्रमोशंस देकर मुकेश सिंघल सचिव बनाए गए हैं। कहा तो 15 साल में एक प्रमोशन मिलता है, लेकिन यहाँ एक साल में ही 3 प्रमोशन मुकेश सिंघल को दिया गया है। और इतना ही नहीं, सचिव बनते ही सिंघल ने खुद ही अपनी वेतन बढ़ोतरी का आदेश भी दे दिया। वेतन लेवल 13A से लेवल 14 किया गया है। वेतनमान 24 फरवरी 2022 को ये आदेश हुए थे और इसी आदेश में सिंघल ने अगली वेतन बढ़ोतरी का भी आदेश दिया। इसके बाद जुलाई 2022 में अगली वेतन वृद्धि देने का जिक्र किया गया है। अब इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुकेश सिंघल को एक साल में ही 3 प्रमोशन दिए जाने के मामले पर प्रेमचंद अग्रवाल फिर सवालों में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये स्पीकर रहते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में था। हालांकि खुद बीजेपी के ही विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अधिकार तो डीएम के पास भी होता है, तो क्या देहरादून का घंटाघर ही बेच देंगे। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के। ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक जाते हैं, है, जॉइंट भी हो ठीक जाते हैं, है, सचिव भी हो जाते ठीक है। शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से या जो 3 प्रमोशन एक ही समय में दिए गए, वो थोड़ा सा हमें भी चिंता में डालता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर यदि गलत हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर सचिव जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत की सारी प्रक्रिया और सारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, अगर उसकी ही नियुक्ति में कहीं घोटाला है, कहीं घपला है, नियम विरुद्ध उसको पदोन्नतियां दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ चाहे कितना भी बड़ा अधिकार किसी विधानसभा के अध्यक्ष के पास हो, लेकिन वो इस तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अधिकार मैंने आपसे बताया कि कलेक्टर के पास बहुत बड़े अधिकार होते हैं, तो क्या वो घंटाघर की रजिस्ट्री कर देगा? नहीं कर सकता।